मेरे साथ दोनों मुट्ठी बंद करके बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की जय, ये नारे आपने सुने होंगे। बड़े बड़े नेता इस देश का जब भाषण देते हैं सार्वजनिक स्थानों पर, तो भारत माता की जय का नारा देते हैं। भारत में देश को माता समझा गया, मदरलैंड। अगर सोचिए, माँ ही बीमार हो, महिला ही बीमार हो, तो देश की हालत, देश का स्वास्थ्य कैसा होगा। इस एपिसोड में एक खास रिपोर्ट आपके साथ साझा करने वाला हूं। पहले बाबा साहब के कोट्स आपको बताता हूं। बाबा साहब ने कहा कि एक अगर महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। उसी तरीके से यदि एक महिला स्वस्थ हो तो पूरा परिवार, आने वाली पीढ़ियां सब स्वस्थ होता है। लेकिन महिला के हेल्थ को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, ये आपको एक आंकड़े से मैं समझाने वाला हूं। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। सबसे पहले मोदी साहब महिलाओं को लेकर जो चिंता व्यक्त करते रहे, जो भाषण उन्होंने दिया है, कुछ क्लिपिंग्स देख लीजिए। उसके बाद रिपोर्ट पे, हेल्थ रिपोर्ट पर चर्चा करूंगा। आज भारत महिलाओं की आवश्यकताओं, उनकी आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए योजनाएं बना रहा है, निर्णय ले रहा है। अब देखिए, कुपोषण, हम कहीं पर भी हो, हम गृहस्थी हो या सन्यासी हो, लेकिन क्या बच्चा या बच्ची एक कुपोषित हो, हमें दर्द होता है क्या? दर्द होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या इसको हम साइंटिफिक तरीके से उसका समाधान कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। क्या जिम्मेवारी नहीं ले सकते हैं? और इसलिए मैं कहूंगा, कुपोषण के खिलाफ देश में जो अभियान चल रहा है, उसमें आप बहुत बड़ी मदद कर सकती है। ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में भी आपकी बड़ी भूमिका है। बेटियां ज्यादा से ज्यादा संख्या में न केवल स्कूल जाएं, बल्कि पढ़ाई भी पूरी करें। इसके लिए आप लोगों को लगातार उनसे बात करनी चाहिए। आपने भी कभी बच्चियों से बुला करके उनसे बातें करनी चाहिए। महिलाओं को लेकर सरकार कितना चिंतित है, यह तो ब्रजभूषण सिंह के मामले में आपने देखा ही है। 2023 मोदी सरकार के लिए एक तरह से भारी पड़ रहा है। इस साल के पूर्वार्ध में, यानी जनवरी में, यौन शोषण के खिलाफ महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोला और ये मामला आज भी सरकार के लिए किरकिरी बनी हुई है। सरकार के सामने एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई। अब तक बीजेपी की मोदी सरकार के अंदर ही विरोध के स्वर मुखर होने लगे हैं। पार्टी के नेताओं को अपना जनाधार खिसकता हुआ नजर आ रहा है और खासतौर से हरियाणा की राजनीति में खलबली है। अगर ऐसा ही रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिणाम क्या हो सकते हैं, यह सोचने लायक है। भारत में हर चीज को समुदायों से जोड़ दिया जाता है। ब्रजभूषण सिंह का मामला भी कुछ वैसा ही है। चलिए अब आते हैं कि बच्चियों का स्वास्थ्य कैसा है। कि एक रिपोर्ट जारी हुआ है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में। मोदी सरकार 5 किलो अनाज दे रही है और एलपीजी की हालत आप जानते हैं। हर पेट्रोल पंप पर एक फोटो लगा हुआ है महिला सशक्तिकरण को लेकर। लेकिन महिला सशक्तिकरण की पोल खुल गई है। महिला स्वास्थ्य के संबंध में केंद्र की मोदी सरकार किस तरह विफल है, इसका वास्तविक विश्लेषण इस रिपोर्ट में कर रहा हूं। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे में आया है, सर्वे नंबर 5 2019 से 21 के बीच की रिपोर्ट है। इसके अनुसार देश की 59.1 जो किशोर वय लड़कियां हैं, 18 वर्ष से कम उम्र की, खून की कमी यानी एनीमिया की शिकार हैं। नेशनल फैमिली सर्वे 4 की रिपोर्ट बताती है कि स्कूल जाने वाली 41.9 लड़कियों का वजन उनकी लंबाई और उम्र के हिसाब से बहुत कम है।
ये दोनों तथ्य इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारत की किशोर वय लड़कियों का बड़ा हिस्सा कुपोषण का शिकार है। इसकी साफ साफ वजह यह है कि इन लड़कियों को पर्याप्त और संतुलित भोजन नहीं मिल रहा है, पोषण नहीं मिल रहा है। लड़कियों में खून की कमी और कुपोषण का सीधा असर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। इसका सीधा असर उनके पढ़ाई लिखाई पर पड़ता है, उनका अकादमिक करियर इससे गहरे स्तर पर प्रभावित होता है, उनकी भविष्य की संभावनाएं इससे प्रभावित होती हैं, वे गंभीर बीमारियों का शिकार हो जाती हैं। जब ये मां बनती हैं तो कई जटिलताएं पैदा होती हैं, कुछ मामलों में उनकी मौत भी हो जाती है। इस तरह के गंभीर कुपोषण तमाम बीमारियों को जन्म देते हैं, जिनके इलाज खर्च में परिवार तबाह हो जाते हैं। ऐसी किशोरियां जब मां बनती हैं तो गर्भ में बच्चों को पर्याप्त पोषण नहीं मिल पाता है, जिससे बच्चे के विकलांग पैदा होने, कम वजन का होने जैसे कई संभावनाएं होती है। यह सब कुछ गरीबी का एक दुष्चक्र पैदा करता है, जिससे निकलने की संभावना शायद बहुत कम होती है। खून की कमी और कुपोषण की शिकार ये किशोर वय लड़कियां आर्थिक तौर पर गरीब और मेहनतकश परिवारों की होती हैं। सोच लीजिए किन परिवारों की होती हैं। और सवाल करना नेताओं से बहुत ज़रूरी है, चाहे पक्ष है विपक्ष है, क्या उनके एजेंडे पे ये सवाल है या नहीं। सामाजिक समूह के तौर पर ये ज़्यादातर लड़कियां दलित, ओबीसी और मुस्लिम परिवारों की होती हैं। अमूमन शहर देहात के आधार पर देखें तो इनकी बड़ी संख्या ग्रामीण समाज से आने वाली लड़कियों की है। भारतीय समाज अपनी पीठ थपथपाने में बहुत माहिर है। जब से केंद्र में सरकार मोदी साहब की है, तब से वे देश को विश्व गुरु बनाने का स्वप्न दिखा रहे हैं। जब वे सत्ता में आए तो उन्होंने ऐसा आभास दिया था कि वे चुटकियों में सारी समस्याओं का समाधान कर देंगे। इस एपिसोड में सिर्फ महिला के बारे में बात कर रहा हूँ, वो भी जो 18 वर्ष की उम्र की लड़कियां हैं, उनको किस तरह का भोजन और पोषण मिल रहा है, ये जानने के लिए ये बात कर रहा हूँ। दूसरी तरफ तथ्य बता रहे हैं कि हम अपनी 60% किशोर बच्चियों को ठीक से खुराक भी नहीं दे रहे हैं। एक ऐसी खुराक जो उन्हें पोषण दे सके कि वे कुपोषित न रहें, खून की कमी का शिकार न हो। दरअसल भारतीय राज्य समाज बड़बोलेपन में ज़्यादा विश्वास रखता है, ऐसा लगता है करनी और कथनी को देखकर। वह अपने लोगों के पोषण जैसी बुनियादी मामले में भी सरोकार नहीं रखता, ऐसा लगता है। वह ज़्यादा से ज़्यादा यह सोचता है कि किसी तरह लोगों का पेट भर सके। ऐसा नहीं है कि देश के पास संसाधन का अभाव है, कमी है कि वो बेटियों को पोषण युक्त खुराक न दे सके। संसाधन तो है, लेकिन इच्छा शक्ति चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। असल बात सरकार की प्राथमिकता की है। बेटियां न तो परिवार की, ना ही समाज की, और सबसे बढ़कर राज्य सरकार का विषय नहीं है, ऐसा लगता है। परिवार जो गरीब हैं, वो विवश हैं, बहुत ज़्यादा कहाँ से खर्च कर सकते हैं। महंगाई की जो मार है सबसे ज़्यादा ग्रामीण पृष्ठभूमि के मजदूर किसान तबके को सबसे ज़्यादा झेलनी पड़ते हैं। चलिए, अब ये अवसर है तो आइए बाबा साहब ने महिलाओं के हेल्थ के बारे में क्या कहा था, ये बात करता हूँ। उन्होंने भारतीय दलित महिला सम्मेलन 1942 में महिला दर्शकों से बातचीत में इस विचार के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया था कि अपने बच्चों को शिक्षा दें, उनमें महत्वाकांक्षा पैदा करें, शादी करने में जल्दीबाजी न करें। विवाह एक दायित्व है, आपको इसे बच्चों पर तब तक नहीं थोपना चाहिए जब तक कि वे आर्थिक रूप से संपन्न न हो सके। उनसे उत्पन्न होने वाली देनदारियों को पूरा करने में वो तब तक सक्षम न बना जाए। और सबसे बढ़कर प्रत्येक लड़की जो शादी करती है अपने पति का सामना करे, अपने पति को दोस्त और उसके बराबर होने का दावा करे और उसका गुलाम बनने से इनकार कर दे। बाबा साहब ने क्यों कहा था, सोचिए। आजकल नेता इस पर चर्चा कीजिए तो बहुत सारे उनके भक्त ट्रोल गैंग आते हैं, लेकिन सवाल तो पूछा जाएगा ना।
इस बात का सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि बाबा साहब महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर कितने गंभीर थे। उन्होंने 1938 में बॉम्बे विधानसभा में घोषणा की, यदि पुरुषों को प्रसव के दौरान महिलाओं को होने वाली पीड़ा को सहन करना पड़ता तो उनमें से कोई भी अपने जीवन में एक से अधिक बच्चा पैदा करने की सहमति नहीं देता। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए उपलब्ध सीमित चिकित्सा सहायता और अपर्याप्त सस्ती स्वास्थ्य व्यवस्था के कारण होने वाले मौतों पर भी प्रकाश डाला था। एक ऐसा मुद्दा जो अब भी काफ़ी हद तक अनसुलझा है। जल्दी बच्चा पैदा करने और बाद में जोखिम भरे गर्भपात का विकल्प चुनने की बजाय अंबेडकर ने खुलकर महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण के हित में परिवार नियोजन की सिफारिश की थी। दोस्तों, ये सवाल इसलिए उठा रहा हूँ कि अभी चुनाव आने वाला है, बड़े बड़े लोग बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन असल स्थिति क्या है, महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर पार्टियां कितनी चिंतित हैं, उनके मैनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में यह सवाल कितना अहम है, ये सवाल पूछा जाना चाहिए या नहीं पूछा जाना चाहिए, इन तमाम मसलों को आप सोचिए ज़रूर, विचारिए जरूर। शुक्रिया, देखते रहिए अम्बेडकरनामा।